बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। OIC में मसला कश्मीर जिंदा होने पर इंडिया के लिए नई परेशानी खड़ी होने जा रही है। पाकिस्तान की जारहाना पॉलिसियों के समरात खित्ते में नजर आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया ने अहम पत्ता खेलते हुए इंडिया की साजिशों के आगे बंद बांध दिया है। आर्मी चीफ जनरल बाजवा की चीन के डिफेंस मिनिस्टर से अहम मुलाकात भी हुई है। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी के साबिक जनरल परवीन साने का कहना है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मिलिट्री स्ट्रेटजी नाकाम हो चुकी है। इंडियन फौज ने होश के नाखून ना लिए तो इंडिया को मजीद इलाकों से हाथ धोना पड़ सकता है। चीन 2023 से पहले गैर रिवायती जंग की तैयारी कर रहा है, जबकि चीनी फौज भूटान के करीब डोकलाम के इलाके में पहुंच चुकी है। इंडिया को मशरकी रियासतें बचाने की फिक्र लाहिक होती जा रही है। आखिर खित्ते में मजीद कौन सी नई डेवलपमेंट होने जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, गुज़िश्ता दिनों अफ्रीकी मुल्क नाइजर में होने वाले OIC के अहम इजलास में मसला कश्मीर उठाए जाने पर इंडिया और अरब ममालिक के दरमियान तलखी पैदा हो चुकी है। मसला कश्मीर को सर्द खाने में डालने की इंडियन कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, जिसे पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया पर मुश्तमिल प्रेशर ग्रुप की अहम कामयाबी भी तस्वुर किया जा रहा है। इंडिया ने हाल ही में इल्जाम लगाया है कि OIC बिलाखिर तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया के आगे सरेंडर कर चुकी है। OIC के कई ममालिक को खदशा था कि इस दफा कश्मीर का जिक्र ना किया जाना नए इस्लामी ब्लॉक की बुनियाद भी बन सकता है। जबकि OIC के एक्टिव होने की दूसरी अहम वजह नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की आमद के बाद अमरीका की पॉलिसी में अहम तब्दीलियां हैं। ट्रंप इंतजामिया इस वक्त सऊदीया और कतर में सुलह करवा कर इन्हें डील ऑफ द सेंचुरी का हिस्सा बनाने पर मुसिर है, जिसके लिए ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर को मशरिक वुस्ता भेजा जा रहा है। जबकि ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट के कत्ल के बाद पैदा होने वाली कशीदगी को ट्रंप इंतजामिया बारगेनिंग चिप के तौर पर भी इस्तेमाल कर रही है ताकि जल्द से जल्द खित्ते के ममालिक को पीस डील पर कायल किया जाए। इसीलिए खित्ते में पाई जाने वाली गैर यकीनी की कैफियत के बाद सऊदीया OIC की जानिब देख रहा है। जबकि तुर्की के खिलाफ यूरोपीय ममालिक का हाल ही में इजलास तलब किया जा रहा है, जिसमें साइप्रस के मामले पर तुर्की के खिलाफ माशी पाबंदियां लगाने का मामला भी फ्रांस और ग्रीस की जानिब से उठाया जा रहा है। ऐसे में तुर्की OIC को यूरोप के खिलाफ ढाल के तौर पर यूज करना चाहता है। जबकि मलेशिया के बारे में बात की जाए तो उस पर भी अमरीका का शदीद प्रेशर है कि वो चीन के खिलाफ अमरीका का साथ दे। और गुज़िश्ता दिनों माइक पोम्पियो ने आसियान ममालिक को चीन के खिलाफ खड़ा होने का भी कहा था। अमरीकी थिंक टैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक साउथ चाइना सी में मलेशिया की नेवी और चीन की नेवी के दरमियान कई हफ्तों से टेंशन चल रही है। चीन मलेशिया के करीब साउथ चाइना सी में हाइड्रोकार्बन की तलाश का काम करना चाहता है, जबकि मलेशिया उस जगह को अपना हिस्सा करार देता है। चीन के कोस्ट गार्ड ने मलेशिया के ड्रिलिंग के काम को रुकवाने की कोशिश की, जिस पर मलेशिया की नेवी ने अपना बहरी जहाज भेजा था। अमरीका चीन और मलेशिया के दरमियान इस तनाज़े को मजीद हवा देना चाहता है। यही वजह है कि मलेशिया मुमकिना तसादुम के पेश नज़र OIC के किरदार की तरफ देख रहा है। यही हालात मसला कश्मीर को OIC में उजागर करने के लिए साजगार साबित हुए और कश्मीर पर एलामिया जारी होते ही इंडिया के दिफाई हलकों ने भारतीय हुकूमत से कहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मसला कश्मीर की वजह से हमारे अरबों के साथ ताल्लुकात खराब ना हो। जबकि UAE और सऊदीया को इन्वेस्टमेंट का लालच देकर इन्हें कश्मीर से बाज रखने का भी कहा जा रहा है। इंडिया ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि OIC ममालिक तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके। इंडिया की कोशिश थी कि कश्मीर पर पाकिस्तान को OIC की हिमायत ना मिल पाए, लेकिन पाकिस्तान, तुर्की की आज़रबाईजान की हिमायत और नगोर्नो काराबाख की हालिया फतह ने नए मुस्लिम ब्लॉक की राह हमवार कर दी थी, जिसने OIC पर प्रेशर बढ़ाने में किरदार अदा किया। दूसरी तरफ इंडिया के लिए नई मुश्किलात खड़ी होने जा रही हैं। एक तरफ चीन इंडिया की तरफ जाने वाले दरिया ब्रह्मपुत्रा पर डैम बनाने जा रहा है, जिससे इंडिया का पानी चाइना कंट्रोल करने के काबिल हो जाएगा। तो दूसरी तरफ ये भी इतलात आ रही हैं कि चीन भूटान के करीब डोकलाम के इलाके में आकर बैठ चुका है। वही डोकलाम जहां 2017 में चीनी फौज दाखिल हुई थी, जिस पर भूटान ने भारत से मदद मांगी और फिर चीन और भारतीय अफवाज के दरमियान तवील स्टैंड ऑफ देखने में आया। लेकिन चीन ने सबक हासिल करते हुए जंगी तैयारियां 2017 में ही शुरू कर दी थी। चीन अब खामोशी से डोकलाम में आ चुका है और वहां पर एक बस्ती भी तामीर हो चुकी है, जहां महदूद लड़ाई के लिए हथियार भी पहुंचाए जा चुके हैं। इंडिया के लिए यह सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है, क्योंकि डोकलाम से इंडिया की चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से फासला इंतहाई करीब हो चुका है, जिसे चीन किसी भी वक्त बंद कर सकता है।
और इस तरह शुमाल मशरकी रियासतें इंडिया से कट सकती हैं। इंडिया ने बोखलाट में आकर चीन पर इल्जाम लगाया है कि वो भूटान के इलाके पर कब्जा कर रहा है, लेकिन भूटान जो पहले ही चीन के साथ मामलात सेट कर रहा है, उसने इंडिया की बातों पर कान ना धरे, जबकि इंडिया ने भूटान से कहा है कि वो चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट फौरी तौर पर हल करे, वरना चीन मुतनाज़ा इलाकों की आड़ लेकर इंडिया में दाखिल हो सकता है। जबकि इसके साथ ही इंडियन आर्मी का साबिक जनरल और सहाफ़ी परवीन साने ने इंडिया के लिए खतरे की घंटी बजाई है। उसने हाल ही में इंडिया के लिए आई ओपनिंग आर्टिकल लिखा है, जिसमें उसने इंडियन मिलिट्री की नाकामियों का पर्दा चाक करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उसका कहना है कि जनरल बिपिन रावत की नाकाम पॉलिसी इंडिया को ले डूबेगी। इंडिया को अंदाजा ही नहीं कि चीन इंडिया से कितना आगे निकल चुका है। चीन इंडिया के हाथ से 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भी छीन चुका है और इंडिया अब तक अमेरिका से उम्मीदें लगा रहा है। उसका कहना है कि इंडिया को अफगानिस्तान और इराक से सबक हासिल करना चाहिए कि किस तरह अमेरिकी अफवाज वहां से फरार हो रही हैं। यही हाल इंडिया के साथ भी होने जा रहा है। उसका कहना था कि इंडिया की फौज चीन से 30 साल पीछे है। चीन 30 साल से जंगी तैयारियां कर रहा है। चीन अब गैर रिवायती जंग यानी इंटेलिजेंटाइज वॉरफेयर की तैयारी कर रहा है। जनरल परवीन ने बिपिन रावत को मुखातिब करते हुए कहा है कि तुम्हारा ख्याल है कि तुम 2023 तक ईस्टर्न कमांड और वेस्टर्न थिएटर कमांड बनाकर चीन का मुकाबला कर पाओगे? याद रखो, चीन 2023 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और रोबोटिक और मशीनों की मदद से जंग की तैयारी कर चुका होगा। अब की बार जंग बॉर्डर तक महदूद नहीं होगी, बल्कि चीन पहले उन इलाकों पर कब्जे की कोशिश करेगा जहां चीनी फौज का जानी नुकसान कम से कम हो। उसके बाद चीन साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की मदद से इंडिया को मफलूज करेगा। वाज़ेह है कि 2 महीने पहले पेंटागन ने रिपोर्ट दी थी कि चीन अब इंटेलिजेंटाइज वॉरफेयर के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है, जिसमें डिसरप्शन टेक्निक्स और साइबर स्पेस इंफॉर्मेशन ऑपरेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के जरिए दुश्मन को जेर किया जाएगा, जिसके लिए चीन ने 2016 में स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स तश्कील दिया था। चीन का मतमा नज़र अब रिवायती जंग नहीं रहा। जनरल परवीन का कहना है कि लद्दाख और बॉर्डर एरिया पर मामलात अब चीन की शराइत पर तय होंगे। इंडिया भूल जाए कि वो अपनी शराइत चीन से मनवा सकेगा। उसका मजीद कहना था कि इंडियन मिलिट्री की नाकिस कारकर्दगी का हाल ही में पोल खुल चुका है। जमीनें उसके हाथ से निकल रही हैं। लद्दाख में 7 महीने हो चुके हैं। इंडिया को समझ नहीं आ रहा कि चीन के साथ कैसे डील किया जाए। इंडिया रिवायती जंगों में लगा हुआ है, जबकि चीन गैर रिवायती जंग की जानिब बढ़ता जा रहा है। और हालिया इतलात के मुताबिक चीन ने साइबर वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर के हवाले से लद्दाख में चंद तजुर्बात भी किए थे, जिसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन और सोनिक गनों का इस्तेमाल शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इंडियन फौज के खिलाफ सोनिक गनों का इस्तेमाल भी किया है, जो साउंड वेव्स भेजकर दुश्मन को नफसियाती उलझनों का शिकार कर देता है। और इन्हीं सोनिक गनों को लेकर अमेरिका ने हाल ही में इल्जाम लगाया था कि चीन इसके जरिए अमेरिकी डिप्लोमेट्स पर हमले भी कर चुका है। यही वजह है कि इंडिया का अमेरिका के साथ बेका एग्रीमेंट का इंडिया को अब मजीद नुकसान होने जा रहा है। और जनरल बाजवा की चीनी डिफेंस मिनिस्टर से हालिया मुलाकात के बाद भारत पर अब मजीद प्रेशर बढ़ने जा रहा है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।